नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योते कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बोधिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्तहरै रुदारै स्तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्दम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र ऐसा महान स्तोत्र है कि इसे संपूर्ण जैन समाज, चाहे वो दिगंबर हों, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे कोई भी संप्रदाय के हों, सभी एक मत से इस स्तोत्र को मानते हैं, इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं और इसकी महिमा गाते हैं। कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी हो, लेकिन भक्तामर स्तोत्र सबको पसंद है। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये आज जो दिखाई दे रहे हैं, ये बाल वर्ग के, किशोर वर्ग के और युवा वर्ग के, प्रौढ़ वर्ग के, ये सारे जो बच्चे हैं, ये क्यों भक्तामर स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं कि भक्तामर स्तोत्र ऐसा महिमावंत स्तोत्र है कि इसे हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहता है और प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहता है। कि तो इसके पीछे कारण क्या, आखिर भक्तामर स्तोत्र में ऐसा क्या है जिसके कारण इसकी महिमा इतनी अधिक है। इन विषयों पर भी हम क्रमशः चर्चा करेंगे कि इस स्तोत्र का नाम ही भक्तामर स्तोत्र है। इसका नाम क्या है? भक्तामर स्तोत्र। तो भक्तामर का नाम, ये भक्तामर, पहले तो उच्चारण ठीक करें। कुछ लोग बोलते हैं भक्तांबर, बर नहीं है, अंबर, अंबर थोड़ी है ये, भक्तांबर नहीं है, भक्त प्लस अंबर हो जाएगा, और अंबर का मतलब आसमान होता है।
है ना, तो वो नहीं है ये। भक्तामर, भक्तामर, भक्त प्लस अमर, भक्तिवंत अमर, अमर अर्थात देवता लोग। ठीक है, तो अब पूरे काव्य का अर्थ बताएंगे तब समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, वो चर्चा अभी करेंगे। लेकिन इसका नाम भक्तामर है, भक्तामर स्तोत्र, स्तोत्र है ये। तो भक्तामर नाम क्यों है इसका, और कोई नाम रख देते, आदिनाथ स्तोत्र नाम रख देते, ऋषभदेव स्तोत्र नाम रख देते, ऐसा नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका जो पहला शब्द है, स्तोत्र का पहला शब्द है भक्तामर, तो उसी के नाम से, उसी पहले शब्द के नाम से इस पूरे स्तोत्र का नाम रख दिया भक्तामर स्तोत्र। ठीक है, तो ऐसे और भी अनेक स्तोत्र हैं जिनका नाम इस तरह रखा जाता है, जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र, तो कल्याण मंदिर से शुरू होता है, उस वो वहां से शुरुआत होती है उस स्तोत्र की। तो ऐसे भी कुछ स्तोत्र हैं जिनका पहले शब्द के अनुसार नाम रख दिया जाता है, इसलिए ऐसे ही ये भक्तामर स्तोत्र भी, भक्तामर ये पद पहला पद होने से इसके नाम से ही हमने, आचार्य ने इसका नाम भक्तामर स्तोत्र रखा है। ठीक है, अब इसका नाम स्तोत्र क्यों है, स्तोत्र क्यों है? तो स्तोत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें स्तुति की गई हो उसे स्तोत्र कहते हैं। अभी मैं पूछने वाला हूं सबसे, ये जो बच्चे भी बैठे हैं, कुछ तो शिशु वर्ग के बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी है कि उनके मन में भी भक्तामर सीखने की भावना है। मैंने ये लिखा है कि बाल वर्ग, किशोर वर्ग, युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, सभी वर्गों के लिए कक्षा होगी, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं इनको भी इस हर क्लास में सीखने को मिलेगा। कुछ बात जब आएगी थोड़ी गहरी भी आएगी, तो वो समझते जाएंगे, संस्कार तो पड़ेंगे ही उनमें, लेकिन उच्चारण सीखेंगे, शब्दों का अर्थ सीखेंगे, और उसका पूरे काव्य का अर्थ सीखेंगे, भावार्थ सीखेंगे। ठीक है, तो जब विशेष अर्थ करेंगे तो वो भी उसको सुनेंगे, तो हो सकता है कि ये बच्चे भी समझ जाएं। 8 वर्ष का बालक तो जरूर समझ सकता है, 8 वर्ष का बालक तो भगवान बन सकता है, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले सकते हैं, सम्यक दर्शन की पात्रता बन जाती है। ठीक है, और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, जैसे सीमंदर परमात्मा है विदेह क्षेत्र में, तो 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त पूर्ण होता है, और उसके बाद वो दीक्षा ले लेते, और फिर करोड़ों वर्ष अरहंत अवस्था में रहते हैं। तो ऐसा विधान है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो छोटे बच्चे बैठे हैं उन्हें भी ये बात समझ में आएगी, और स्तोत्र का महत्व और स्तोत्र का जो रहस्य है वो उन्हें भी समझ में आएगा। तो इसका नाम स्तोत्र क्यों है? कि स्तुति की गई है इसीलिए इसे स्तोत्र कहते हैं। अब स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति किसे कहते हैं? कि इस जिसमें स्तवन किया गया हो उसे स्तुति कहते हैं। स्तवन का अर्थ होता है गुणगान, गुणगान किया हो, गुणों का बखान किया हो, गुणों का वर्णन किया हो, उसे कहते हैं स्तवन। तो भगवान जिनेंद्र के अंदर कौन कौन से गुण हैं? भगवान के अंदर कौन कौन से गुण हैं? भगवान वीतरागी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान हितोपदेशी हैं, भगवान के अंदर अनंत चतुष्टय हैं, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, ऐसे अनेक 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 अनंत गुण हैं। तो इन अनंत गुणों से संपन्न होने से हम उनका स्तवन करते हैं, अर्थात गुणगान करते हैं कि भगवान वीतरागी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, आपकी जय हो, इस तरह हम उनकी महिमा गाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? उनके गुणों की महिमा क्यों गाते हैं? इससे क्या होने वाला है कि जो व्यक्ति जैसा बनना चाहता है उस वैसे ही व्यक्ति की प्रशंसा करता है। देख लेना, आप कोई व्यक्ति यदि करोड़पति की प्रशंसा कर रहा है ना,
तो समझ लेना उसको करोड़पति बनने की भावना है। अब बन पाए कि नहीं बन पाए वो अलग बात, वो तो अपना अपना पुण्य है, लेकिन उसके अंदर की भावना है। जैसे हमारे जैसे शिविर लगते हैं, पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं, तो सबके आप देखना अलग अलग विचार मिलेंगे आपको। कोई कहेगा भैया वहां तो भोजन बहुत अच्छा बना, कोई कहेगा व्यवस्थाएं जोरदार थी, कोई कहेगा पैसा बहुत आया, कोई कोई कहेगा कि वहां के प्रवचन जोरदार हुए, कोई कहेगा कि वहां कार्यक्रम बहुत जोरदार हुए। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, तो अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी वो अपने अपने विचार प्रकट करेंगे, ठीक है ना। मतलब उनके क्यों, तो उस चीज की उनको महिमा है। तो जिनको वीतरागता की महिमा है, जिनको सर्वज्ञता की महिमा है, जिनको भगवान के बताए हुए मोक्ष मार्ग की महिमा है, और जो उस पर चलना चाहते हैं, जो खुद भगवान बनना चाहते हैं, वो उन गुणों से युक्त इष्ट देव की ही पूजा आराधना करेगा, उनके गुणों की प्रशंसा करेगा। तो हम भगवान जिनेंद्र से क्या चाहते हैं कि हम भगवान जिनेंद्र से उनके जैसे गुण अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं, मतलब हम भी उन जैसा बनना चाहते हैं। और इस स्तोत्र में मैं जगह जगह दिखाऊंगा कि इस तरह की भावना भक्त ने प्रकट की है कि वो भगवान बने, ठीक है। तो ऐसा भगवान बनना चाहता है, वीतरागी बनना चाहता है, सर्वज्ञ बनना चाहता है ना, ऐसे महान महिमावंत बनना चाहता है। तो ऐसी जो जिन गुणों से युक्त, जो जिन गुणों से युक्त होना चाहता है, उन गुणों से युक्त इष्ट देव की वह पूजा करता है, उनकी उनकी महिमा गाता है। तो हम वीतरागता के उपासक हैं, इसलिए वीतरागी की महिमा गाते हैं। तो इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र है, क्योंकि इसमें इसका पहला शब्द भक्तामर है, और स्तोत्र इसलिए क्योंकि इसमें स्तुति की गई है, भगवान का गुणगान किया गया है, ठीक है। और गुणगान इसलिए हम करते हैं क्योंकि उन जैसा हम बनना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह इस स्तोत्र के अंदर आपको बहुत ही सुंदर विषय मिलने वाला है। हो सकता है कि आपने कई बार पढ़ा होगा, हो सकता है कि आपको याद भी होगा, हो सकता है कि आप बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करते होंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस कक्षा के द्वारा बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारा नया नया विषय मिलेगा, आपका ज्ञान जरूर इसमें परिमार्जित होगा। देखिए इस स्तोत्र में कितने काव्य हैं, कितने काव्य हैं बताओ भाई। हाँ बच्चे बताना चाहते हैं कितने काव्य हैं, एक आध बच्चे से पूछता हूँ। हाँ केवली बताओ कितने काव्य हैं। 48। हाँ 48 काव्य हैं, बहुत अच्छा, कितना बढ़िया बताया बच्चों ने। लिख के भेजना भी शुरू कर दिया, मतलब उनको इसमें 48 काव्य हैं। अब आपको पता है कि कौन कौन से काव्य में क्या क्या बताया है। पेन कॉपी लेके बैठना, और यदि अभी भी उपलब्ध हो तो शुरू हो जाना, ठीक है। जो जो मैं मुख्य मुख्य बिंदु में बताऊं तो वो नोट करना। देखो 48 काव्यों को हम इस तरह बांटेंगे, इसे बांटेंगे हम। पहला और दूसरा जो काव्य है, पहले और दूसरे काव्य के अंदर मंगलाचरण किया है, भगवान का मतलब भगवान को प्रणाम किया है, और भक्तामर स्तोत्र कहने की प्रतिज्ञा की। पहले श्लोक में तो प्रणाम किया कि भगवान की जय हो, भगवान को नमन हो, इस तरह वो कहलाता मंगलाचरण। और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं स्तोत्र कहूंगा, ठीक है। ये 2 काव्य हो गए जिसमें मंगलाचरण है और मतलब भगवान को नमन है, और इसके साथ साथ स्तोत्र कहने की प्रतिज्ञा है। इसके बाद तीसरे काव्य से छठवें काव्य तक, तीसरे काव्य से छठवें काव्य तक कितने हो गए। इन 4 काव्यों में 3, 4, 5, 6,
ये 4 काव्यों में आचार्य ने अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, फिर भी मैं भगवान की भक्ति का मेरे अंदर परिणाम है, इसलिए मैं उनका स्तवन कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद 7वें श्लोक से 10वें श्लोक तक, तो कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, ये 4। इन 4 श्लोकों में स्तुति की महिमा बताई। स्तवन किसे कहते हैं, स्तवन की क्या महिमा है, हैं? और स्तवन से पापों से मुक्त हो जाता है जी। और स्तवन का महत्व यह है कि स्वयं वह भगवान बन जाता है, 10वें काव्य में बताया। तो इस तरह 7वें काव्य से 10वें काव्य तक स्तवन का महात्म बताया गया है। इसके बाद 11वें काव्य से 15वें काव्य तक कितने हैं, गिनती आती है 11 से 15 तक, 5 काव्य हो गए। इन 5 काव्यों में भगवान की वीतरागता का वर्णन किया। पहला महत्वपूर्ण गुण कौन सा है भगवान में? वीतरागता। तो भगवान की वीतरागता का महात्म बताया गया है। ठीक है, तो 11 से 15वें काव्य में इन 5 काव्यों में भगवान की वीतरागता की महिमा गाई है। फिर 16वें काव्य से 20वें काव्य तक कितने हो गए? ये भी 5। इनमें भगवान की सर्वज्ञता की महिमा गाई है, केवल ज्ञान का महात्म बताया है। सर्वज्ञता, केवल ज्ञान का महत्व बताया गया है। ठीक है, और जो 21वां काव्य है उसमें 11 से लेकर 20 तक जो बताया वीतरागता और सर्वज्ञता की महिमा का गान किया है, उसका समझ लीजिए वो उपसंहार है। तो उसमें भी वीतरागता और सर्वज्ञता इन गुणों के ही विषय में एक तरह से उपसंहार, कंक्लूजन निकालते हैं ना, तो वो ही उसके अंदर बताया गया 21वें काव्य के अंदर। ठीक है, फिर 22वें काव्य से लेकर 26वें काव्य तक, 22वें काव्य से लेकर 26वें काव्य तक अनेक नामों से भगवान का स्तवन किया गया है। जैसे 1008 नामों से भगवान की स्तुति की जाती है ना, 1008 नामों से, तो ऐसे ही इसमें अब 1008 तो नहीं नाम लिए हैं पूरे, लेकिन कुछ नाम, मुख्य नाम, महत्वपूर्ण नाम यहां पर पूरे लिए गए हैं। ठीक है, तो 22 से 26वें काव्य तक विविध नामों से, अनेक नामों से भगवान का स्तवन किया गया है। ठीक है, और 27वें काव्य में फिर इसी चीज का उपसंहार है। मतलब जो 22 से लेकर 26वें काव्य में विविध नामों से भगवान का स्तवन किया, इसी का कंक्लूजन निकाला है। तो इसी विषय में आप शामिल कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये नामों की, अनेक नामों से, अनेक गुणों से जो भगवान का स्तवन किया, उसकी क्या महिमा है, वो बात 27वें काव्य में बताई गई है। फिर 28वें काव्य से लेकर 8 काव्य गिन लो, 28वें से लेकर 8 काव्य गिन लो, तो कौन से नंबर से कौन से नंबर तक होते हैं? 28 से 35वें काव्य तक। 28वें काव्य से 35वें काव्य तक इन 8 काव्यों में भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन है। कितने प्रातिहार्य होते हैं आर्या? कितने प्रातिहार्य होते हैं? 8। 8 प्रातिहार्य होते हैं। देखो मैत्री बता रही है, जान्या भी बता रही है। हाँ, बहुत अच्छा। तो 8 प्रातिहार्यों का वर्णन किया गया है। और फिर उसके बाद उसके बाद के 2 छंद हैं, 36वां और 37वां। 36वां और 37वां, इसमें भी जैसे अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन तो 8 काव्यों में कर दिया, उसके बाद उनकी समोषण सहित महिमा, और उसके बाद फिर जो भगवान विहार करते हैं उसकी महिमा। इस तरह से भगवान की विहार का वर्णन, कमलों की रचना होती है, समोषण में विराजमान रहते हैं तो कैसी शोभा पाते हैं, इस सब का वर्णन इन 2 काव्यों में 36 और 37 नंबर के काव्य में किया गया। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा मानता हूं कि जो 8 काव्यों में वर्णन किया प्रातिहार्यों का, उन्हीं से संबंधित इसमें उनकी विशेषता, भगवान की, तीर्थंकर की विशेषता बताई गई है। तो 36 और 37वें काव्य में। ठीक है,
अब उसके बाद कौन सा काव्य आया? 38वें काव्य से लेकर अब कितने काव्य बचे? 38वें काव्य से लेकर 46वें काव्य तक, मतलब 38 से 46 तक इतने जो कितने हो गए ये गिनो जरा, 8 काव्य हो गए ये भी। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 कितने हो गए? 9। इनमें जीव जो तरह तरह की चीजों से भयभीत होता है, तरह तरह की अनेक अनेक चीजों से अनेक अनेक परिस्थितियों में भयभीत होता है, तो यहां बताया कि जीव जो भगवान जिनेंद्र का सच्चा भक्त है वो किसी भी चीज से नहीं डरता, पूरी तरह से निर्भय रहता है, निसंग रहता है, और बल्कि भगवान का स्तवन जब भक्त करता है तो उस भगवान के स्तवन को देखकर भय भी भयकर भाग जाता है। भगवान का गुणगान अंदर में जब मन में होता है तो भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। ऐसी महिमा इसके अंदर बताई गई है इन 9 काव्यों में। तरह तरह के भय जो जगत में होते हैं जीवों को, उन भयों से मुक्त होने का, भयों से मुक्त होता है भगवान का सच्चा भक्त, ये प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। और इसके बाद कौन सा है? 46 के बाद 47वां 47। 47वें काव्य में इन जो 9 छंदों में अनेक भय बताए हैं, अनेक परिस्थितियां बताई हैं, उसका उपसंहार है। एक ही काव्य में पूरे नाम लिए गए, सारे सब भयों के नाम, सारी परिस्थितियों के नाम लिए गए हैं, और कहा है कि भगवान जिनेंद्र का भक्त इन किसी भी तरह के भयों से भयभीत नहीं होता, बल्कि भय भी भयकर भाग जाता है। इस तरह 47वें काव्य में इस 9 छंदों का उपसंहार किया गया है, पूरा कंक्लूजन निकाला गया है। ठीक है। और फिर आया 48वां काव्य और अंतिम काव्य है इस स्तोत्र का। उसमें भगवान आचार्य ने ये स्तोत्र की महिमा बताई है, और स्तोत्र को पढ़ने से, सुनने से जीव को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा महात्मा 48वें काव्य में बताया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं तो 48 काव्यों में कौन कौन सा विषय है ये हमें समझ में आता है। और यहाँ जीवों को ऐसा मन में लगता है कि इस स्तोत्र में, इस स्तोत्र को पढ़ने से हमें लौकिक हमारी वांछाएं पूर्ण हो जाती हैं, हमें धन संपदा और वैभव मिलता है, हमें और भी अनेक चीजों की प्राप्ति होती है। तो हमें थोड़ा इस स्तोत्र के संबंध में विचार करना चाहिए। देखिए, भगवान का स्तवन करने वाला जो है, जो भगवान की वीतरागता, सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करता है, वह निर्भय रहता है, और उसके स्तवन के परिणाम से सहज में ही पुण्य का बंध होता है। और पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। भाग्य किसे कहते हैं? पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। तो उस पुण्य के उदय के आने पर सहज में ही बाह्य धन संपदा वैभव आदि प्राप्त हो जाता है, लेकिन सच्चे भक्त का यह प्रयोजन नहीं होता। ये बात ध्यान रखने की है। यदि हम इस प्रयोजन से स्तोत्र पढ़ते हैं कि हमें ये धन संपदा वैभव मिलेगा, भोग मिलेंगे, तो हमारे मन में भगवान की भक्ति है नहीं, हमारे अंदर पुण्य के परिणाम भी नहीं है। ये भोगों की भावना करना तो पाप का परिणाम। कौन सा परिणाम है? पाप का परिणाम है। इसलिए इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ लें कि हमें पंचेंद्रिय के विषयों की भावना से, धन संपदा की इच्छा से स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपने कल्याण की भावना से, मोक्ष लक्ष्मी की भावना से ये स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके माध्यम से हमें भगवंतों का गुणगान करना चाहिए। ये बात हमें पहले से ही गांठ बांध के रख लेनी चाहिए, क्योंकि 48वें काव्य में जब कहेंगे तब तो थोड़ा आखिरी में पहुंचेगा ना, सबसे आखिरी काव्य आएगा। तो आखिरी के काव्य में पहुंचते पहुंचते आप तो तब तक तो ये बात समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हम स्तोत्र पढ़ क्यों रहे हैं, सीख क्यों रहे हैं।
तो पहले ही से हम समझ लें कि 48वें काव्य में बताया कि जो इस स्तोत्र को, इन काव्यों को, उनकी माला, जैसे कंठाहार बनाते हैं, लिखा ना, मतलब कोई हार बना के टांग ले, गले में पहन ले, वो बात नहीं है, हैं? वो बात क्या है? कंठ में बसा ले, मतलब याद करे, याद करे, उसको बोले, मतलब पाठ करे, उसका चिंतन करे, ठीक है, और उसके माध्यम से भगवंतों का गुणगान करे, तो क्या होता है कि उससे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कौन सी लक्ष्मी मिलती है? मोक्ष लक्ष्मी मिलती है। मतलब हम भी भगवान बन जाते हैं, हम भी अरहंत और सिद्ध बनते हैं, हमें अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, अनंत सुख दिलाने वाली बात है इसमें। इसलिए जो छोटी मोटी बातें हैं उनके लालच में हम स्तोत्र ना पढ़ें। देखो, जैसे कोई व्यक्ति एक पेड़ के नीचे जाता है, नविका हाथ नीचे कर लो, क्योंकि आखिरी में समय दूंगा मैं 15 मिनट, ठीक है। अभी आप पहले सुन के ध्यान से समझें, हो सकता है कि जो आप पूछना चाह रहे हो वो थोड़ी देर में समाधान आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा आखिरी में आपको समय देंगे, आप बिल्कुल पूछना। तो देखिए क्या बताया मैंने, जैसे फल तोड़ने के लिए, फल पाने के लिए कोई वृक्ष के नीचे जाता है तो उसे छाया मिलती है कि नहीं मिलती है? छाया मिलेगी कि नहीं वृक्ष की? बिल्कुल मिलेगी। जैसे किसान अनाज के लिए खेती करता है कि घास फूस के लिए करता है, ये तो मैं अभी ये शुभ से भी पूछूं तो वो कहेगा, वो छोटा सा बच्चा बैठा है, कि जो किसान फार्मिंग करता है, खेती करता है, तो वो उससे उसको क्या मिलता है? तो कोई ये नहीं कहेगा भूसा मिलता है, कोई ये नहीं कहेगा घास फूस मिलता है। बताओ, कोई कहेगा क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों विद्यांशी, मिलता है कि नहीं मिलता? प्रतिष्ठा, घास मिलता है कि नहीं? भूसा मिलता है कि नहीं किसान को? मिलता है ना। और क्या मिलता है? ये सब घास फूस भूसा सब सब मिलता है कि नहीं? अब उसको भी वो उसका भी उपयोग कर लेता है, लेकिन, और उसको भी आजकल तो बहुत महंगा बिकता है, वो चीजें भी बिकती हैं, ठीक है, लेकिन क्या, अब प्रश्न ये है कि वो भी कीमती है, वो भी मिलता है, लेकिन क्या वो पाना उसका प्रयोजन होता है? क्या कोई घास पाने के लिए खेती करता है, भूसे के लिए खेती करता है? नहीं, अनाज के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है अनाज, सबसे अधिक कीमती तत्व होता है अनाज, और उस अनाज से पेट भरता है मनुष्य का, घास से नहीं भरता, भूसे से नहीं भरता, भूसा मनुष्य नहीं खाता, क्या खाता है? अनाज खाता है, तो अनाज से मनुष्य का पेट भरता है। तो किसान अनाज के लिए खेती करता है, अनाज के लिए खेती करने पर भी उसे सहज में ही, अपने आप ही, ना चाहने पर भी, कोई उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करने पर भी उसे सहज में घास फूस मिलता ही है। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र का सच्चा भक्त मुक्ति के लिए, भगवान बनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान का स्तवन करता है, भगवान का गुणगान करता है, तो उसे सहज में ही धन संपदा वैभव यश प्रतिष्ठा सब कुछ अपने आप मिलता है, उसे बाह्य वैभव प्राप्त होता है, उसे स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है। ये होती है, यदि मोक्ष नहीं हुआ तो ये सब होना ही है उसके, लेकिन उसका प्रयोजन सांसारिक सुख नहीं होता, मोक्ष सुख ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमें भी ये बिल्कुल पक्का निर्णय करके बैठना है कि मुझे इस स्तोत्र के माध्यम से मोक्ष सुख पाना है, हमें भगवान का गुणगान करके मोक्ष सुख पाना है। इस उद्देश्य से ही हम इस स्तोत्र पढ़ेंगे, सीखेंगे, इसका मर्म समझेंगे, और मैं आपको हर काव्य में ये बताऊंगा कि आचार्य ने इसी भावना से पूरा स्तोत्र लिखा है। एक भी जगह लौकिक कामना नहीं है, एक भी जगह आप दिखा दो कि यहां पर लौकिक कामना से ये
स्तोत्र लिखा है। कोई विद्वान, कोई व्यक्ति यदि ऐसा दिखा दे है कि इसके अंदर देखो आचार्य ने ये कामना की है कि हमें लौकिक सुख मिले, लौकिक धन मिले, संपदा मिले, वैभव मिले, भोग मिले, ऐसी कोई कामना की है, तो आप एक भी जगह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, लौकिक कामना है ही नहीं उसमें, तो भगवान जैसा बनने की कामना है। कामना मतलब वो भी ऐसी कामना रूप में नहीं है कि मिल जाए, वो तो गुणगान है, निष्काम भक्ति है। ठीक है, और बन जाता है, ये लिखा है कि भगवान का सच्चा भक्त स्वयं भगवान बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो तो बनता ही है। ये भावना इसमें व्यक्त की है, मतलब वस्तु का स्वरूप बताया है, स्थिति बताई है, लेकिन कामना वहां भी नहीं की। और भयों से मुक्त हो जाता है, भयों से मुक्त हो जाता है भगवान का भक्त, भयभीत नहीं होता है। ये भी वस्तु का स्वरूप है। मतलब ये कि जब हमारे भगवान के स्तवन करने के परिणाम होंगे तो हमें सहज में ही पुण्य का संचय होगा, भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजन से, भगवान का गुणगान करने से। ठीक है, और जो हम जो तीर्थ वंदना आदि करते हैं या जो भी शुभ कार्य करते हैं, उससे हमें सहज में पुण्य का बंध होता है। और पुण्य का बंध होता है तो उसका उदय आता है, उसका उदय आता है तो बाह्य सामग्रियां आपो आप पैदा होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक है, और वो जो जितनी चीजें बताई गई हैं वो सारे, जैसे शेर का भय हो या हाथी का हो या सांप का हो या फिर और जितने भी जलोदर रोग हो या और भी आठ जो बताए गए हैं वहां पर, है ना, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो वो सब सच्चे भक्त को होते नहीं पहली बात तो, और कदाचित हो तो उसके स्तवन के शुभ परिणाम से उसको जो पुण्य का संचय होता है उससे वो सहज में ही दूर हो जाते हैं। पहले तो उसको ये भय होता नहीं, बीमारी हो जाए तो हो जाए लेकिन भयभीत नहीं होगा वो, क्योंकि बीमारी तो देह को हुई है, आत्मा को तो हुई ही नहीं है। और वो अपने को आत्मा मानता है, आत्मा मानता है तो भयभीत क्यों होगा देह के रोग से। ठीक है, पहले तो भयभीत होता नहीं और भगवान का स्तवन करने में मन लगाता है, जैसे कि श्रीपाल ने, मैना सुंदरी आदि ने भगवान की भक्ति का परिणाम किया और सहज में ही उनके कोढ़ दूर हो गया श्रीपाल आदि के। लेकिन लोगों ने ऐसी इस तरह से प्रसिद्ध किया उस महान विधान को कि ये पढ़ने से कोढ़ दूर हो जाता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो क्या हम लोगों को कोढ़ है जो हम पढ़ते हैं? हम लोग जब हम लोग जब सिद्ध चक्र मंडल विधान रचाते हैं तो क्या हमें ऐसी बीमारियां हैं जो जिसके कारण हम ये करते हैं? कि नहीं, हम तो भगवान, हमें संसार रोग है, हमें जन्म मरण के रोग हैं, राग देश के रोग हैं, इनको दूर करने के लिए हम स्तोत्र करते हैं। ठीक है, विधान करते हैं, पूजन करते हैं, इसी भावना से हम भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब हम इसका पहला काव्य पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको इस स्तोत्र के विषय में दिया करूंगा, जिससे आपके मन में इस स्तोत्र के प्रति सच्ची भावना जगे। ठीक है, यदि हम झूठी कल्पनाओं के माध्यम से और कुछ पढ़ते हैं, जैसे नमोकार मंत्र ही है, कुछ कथाएं ऐसी प्रचलित हो जाती हैं जो पौराणिक नहीं है लेकिन किंवदंती चलने लग जाती है। तो कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कभी कभी कि हमने पढ़ा लेकिन हुआ नहीं, तो आदमी के अंदर श्रद्धा तो हुई नहीं थी, अश्रद्धा और पैदा हो जाती है। तो ये इसके पीछे भावना ये होनी चाहिए, हम नमोकार मंत्र का जाप करें, भक्तामर का पाठ करें, विधान आदि करें, इससे हमारा मन पवित्र हो, हमारा मन शांत हो और हमें हमारा लक्ष्य महामारी और बीमारी और शारीरिक आपदाओं की तरफ ना जाए, हमारा मन अच्छा रहे और उससे सहज में पुण्य का संचय होने पर वो बीमारी आदि भी अपने आप दूर हो जाएं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन उद्देश्य लेके चलेंगे कि ये ठीक होगा कि हम कुएं के पास में बैठ के सब लोग पूरे गांव भर के भक्तामर का पाठ करेंगे तो कुएं में पानी आ जाएगा। ऐसी यदि हम मान्यताओं से ये करेंगे तो कभी कभी ये मान्यताएं हमारे लिए घातक साबित हो सकती हैं।
क्योंकि एकाध के मन में कदाचित श्रद्धा भी बैठ जाए, लेकिन बाकी के मन में अश्रद्धा बैठेगी कि नहीं यार कुछ तो हुआ नहीं इससे, ये सब फालतू बातें हैं। तो ये उसका उद्देश्य है ही नहीं, ये उद्देश्य है ही नहीं विधान का, ये उद्देश्य है ही नहीं पूजन का, ये उद्देश्य है ही नहीं स्तोत्र के पाठ का, नमोकार मंत्र के जाप का, ये उद्देश्य है ही नहीं। इसका उद्देश्य सीधा ये है हमारे मन में शांति पैदा होती है। देखिए हमारे मन में यदि शांति हो, भले ही बीमारी हो गई हो, लेकिन मन में शांति हो तो कोई तकलीफ हो नहीं सकती। ठीक है, इसलिए जो इसका सच्चा उद्देश्य है वह समझ के ही हमें ये कार्य करना चाहिए। अब देखिए पहला काव्य पढ़ते हैं अपन। तो पहले काव्य में वो शब्द भी आएगा जिसमें मैंने आपसे कहा कि इस स्तोत्र का नाम भक्तामर पड़ा, तो वो बात भी यहां आने वाली है। देखिए पहला काव्य क्या है, मैं पढ़ता हूं, आप दोहराना, बच्चे ध्यान से दोहराएंगे जिससे आप एक एक शब्द का उच्चारण भी सीख पाएंगे। और आपको मैं ये कहूंगा कि आप हिंदी और संस्कृत, जिसके संस्कृत नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी ढंग से पढ़ें। अपने स्कूल में या घर में हिंदी की किताबें जरूर पढ़ें, अच्छे तरीके से सीखें, क्योंकि ये सीखेंगे तो हमारे जीवन भर काम आएगा। ठीक है, और किसी किसी को इंग्लिश नहीं आएगी तो भी उसका जीवन आनंद से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन संस्कृत तो हिंदी नहीं आएगी तो फिर आपको बहुत तकलीफें होंगी। इसलिए अपने जीवन के लिए पढ़ें। वो इंग्लिश आजीविका के लिए जरूरी हो सकती है, और लेकिन मतलब नौकरी करना हो तो इंग्लिश सीखना जरूरी है, लेकिन हमें मालिक बनना हो तो जरूरी नहीं है। मतलब ये कोई को व्यापार आदि करने हैं और भी कार्य करने हैं तो उसको उतनी जरूरत नहीं है, और बेसिक ज्ञान तो हो ही जाता है आपको। इसलिए वो तो आप नहीं भी सीखना चाहोगे तो सीख ही जाओगे। अभी मैंने कहा बेसिक ज्ञान हो जाता है, तो बेसिक शब्द आ गया, वो तो आएगा। हमारे गांव के लोग भी बोलते हैं टैम होगा भैया, टैम, भले टाइम नहीं बोले टैम बोल दें, है ना, लेकिन वो बोल जरूर देंगे इंग्लिश। इसलिए वो तो सहज में आ ही जाती है वातावरण से, जैसा आसपास वातावरण होता है तो अपने आप वो चीज आ जाती है। लेकिन हिंदी और संस्कृत अच्छी नहीं हुई तो हमारे जीवन में जो कल्याणकारी अनेक विषय हैं वो थोड़े कमजोर रह जाएंगे, और यदि वो कमजोर रह गए तो नौकरी से तो 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन बाद में जो जीवन बचेगा उसमें क्या करोगे फिर? वो सोचो कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे मन पवित्र कैसे रहेगा, मन में शांति कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हमें सीधी कुछ अलग से कुछ नहीं करना, जो स्कूल में आपको किताबें हैं वो आप अच्छे से पढ़िए, कहानियां पढ़िए, कविताएं पढ़िए, जो भी है ना, भाषा पढ़िए अच्छे से। हिंदी जब तक हिंदी है चौथी की क्लास तक तो हिंदी पढ़िए, उसका संस्कृत भी आ जाती है तो संस्कृत भी पढ़िए, लेकिन अच्छे से सीखिए। जितनी गंभीरता से हम दूसरे विषय सीखते हैं उतनी ही गंभीरता से मेहनत से ये विषय भी सीखें, बस और कुछ नहीं करना है। और घर में खाली टाइम है आपके पास, जब भी दूसरा काम नहीं है तो फालतू टीवी देखने में मत लगो, आप कहानियां पढ़ो, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, अपनी जैन पुराणों की कहानियां पढ़ो, जैन धर्म की कहानियां कितनी सरल सरल हैं वो पढ़ो। तो इससे हमें ज्ञान भी मिलेगा, हमारी भाषा भी सुधरेगी, और उससे जो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान और वैराग्य वर्धन होगा हमारा, उससे हमारा कल्याण होगा। ठीक है ना, तो इतना काम आपको जरूर करना है। चलिए, तो मैं अब पहला काव्य बोलता हूं, आप ध्यान से पढ़ना और उसको दोहराना। भले ही मैं अनम्यूट नहीं करूंगा सबको, लेकिन आपकी पढ़ने के मुझे दिखना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, लिप्स रीडिंग। ठीक है, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण। इतना तो आता ही है, पहला दूसरा काव्य तो सबको आते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करूंगा पूरा। ठीक है, कोई कोई को हो सकता नहीं आ रहा हो, तो भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा,
ठीक है, ठीक है। अब देखना इसमें मैं जब उच्चारण कर रहा हूं तो जहां प्र आया है ना उस पर मैं जोर दे रहा हूं। ऐसे कोई भी संयुक्त अक्षर आएंगे, मतलब जिसमें एक अक्षर में दूसरा अक्षर मिला होगा, संयुक्त अक्षर होते हैं ना, स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो वहां पर जोर आता है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, आया। मुद्योतिकम, मुद्योतिकम लिखा है, जैसे विद्या होता है ना, आधा दा, ये जो बना हुआ है ये आधा दा होता है और या होता है, तो मुद्योतिकम, मुद्योतिकम ऐसा पढ़ना। मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम, मुद्योतिकम, बोलिए, मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम, मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य, सहज क्या बोला, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम, बालंबनम नहीं है, वा है, वन वाला वा, वा वन का, ठीक है। किसी में बा लिखा हो तो वा समझना, बा वा वन का वा है, ठीक है। उससे मैं संधि विच्छेद करके आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। वालंबनम, वालंबनम बाद में बनम है ना, वालंबनम भवे जले पतिताम जनानाम, वालंबनम भवे जले पतिताम जनानाम। अब फिर से पढ़ेंगे और एक साथ सभी पढ़ेंगे, है ना, पूरा, और उसके बाद मैं 2-4 बच्चों से पढ़वाऊंगा, मुझे जो लगेगा कि इससे पढ़वाना है उससे पढ़वाऊंगा। जो हाथ खड़ा करेंगे जरूर नहीं कि उनसे ही पढ़वाऊं, जो हाथ नहीं खड़ा करेंगे उनसे ही पूछ सकता हूं, ठीक है। हाँ जी। भक्तामर, पहला शब्द सुधार लेना भैया, पहला शब्द जरूर सुधारना, क्योंकि मैक्सिमम लोग भक्तांबर बोलते हैं, भक्तांबर नहीं है, भक्तामर, भक्तामर है, भक्तामर, ठीक है। भक्तामर प्रभाण मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भवे जले पतिताम जनानाम। मैं देखता हूं किस किस बच्चे को आता है। देखते हैं पहले नंबर किससे पूछूं, सबसे छोटे बच्चे से पूछूं। विद्यांशी पढ़ेगी क्या, तो कमाल हो गया। हाँ अनम्यूट करो, देखता हूं। भाग गई वो तो। पढ़ो बेटा। बस बस भैया बस यार, क्या कर रहे हो, पूरा तुम ही पहले ही से पढ़ दोगे तो फिर मैं कल कैसे सिखाऊंगा तुम्हें। हाँ चलो, अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा कि इनने क्या गलती की, कौन बताएगा।
बड़े लोगों से भी पूछ सकता हूं, ध्यान रखना। इनने गलती क्या की है वो बताना है, दूसरे का भी सुनना है। देखो एक ही काव्य को आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए, इतने मन पवित्र होता है, इतना मन शांत हो जाता है ना। आप जो बैठे हैं सब लोग, हम लोग, ये देखो हमारे बच्चे भी बैठे हैं यहाँ, सब लोग सुन रहे हैं, तो कितना आनंद आता है। मतलब मन पहले ही सुनते ही, अभी तो अर्थ भी नहीं हुआ, उसको ऐसी लय ही इसकी गजब की, भक्तामृत स्तोत्र की ऐसी लय है कि ऐसा मन मन इतना शांत हो जाता है, क्या बताएं, इतना अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो अब ये बच्चों ने पढ़ा, अब कौन बताएगा इनके ने क्या गलती की? बड़े भी बता सकते हैं, बच्चे ही बता सकते हैं। गलती बताना, नहीं तो पढ़ने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हो, गलती बताने के लिए हाथ खड़ा करना। अच्छा ठीक है, नबी क्या बोलो। पंडित जी इन्होंने भक्तांबर बोला है, ब बोला है। अच्छा पक्का। और बालम बोला है, वालम बनम नहीं, बालम बोला है। अच्छा बालम बनम। और मम्मा बता रही है, बस यही है। यही है। और है लेकिन मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसा, अच्छा, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगा। क्यों भाई समर्थ? देखो 3 बच्चे बोल रहे थे एक साथ, लेकिन ये जो तुमने 2 गलतियां बताई हैं वो तो मुझे नहीं लगी। क्यों भाई? अकेले समर्थ, अकेले पढ़ो। भक्तामर प्रणत मौनिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पयुगं तमोवितान सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाध वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। बताओ भैया क्या गलती हुई इनसे, हैं? बोलो नविका, वो गलती हुई क्या तुमने जो बताई? कुछ और ही हुई है, बताओ। एक गलती दिखाई, एक गलती है बस उसमें। वैसे अब बच्चा है तो, हाँ वंदना जी बता रही हैं, बताइए। हेलो, हाँ जय बताएं, जिनेन्द्र। बताइए। इन्होंने भक्तामरम बोला है, भक्तामर की जगह भक्तामरम। अच्छा, हाँ। ऐसा और किसी को लगा क्या? हाथ तो बताओ जरा, हाथ खड़े करो। और किसी को लगा ऐसा? नहीं। भक्तामरप बोला उसने, भक्तामरप प्रणत मौली मणि प्रभाणा। पहले लग रहा था कि प्रभाणाम लिखा है, बोला होगा पहली बार में जब तीनों इकट्ठे बोल रहे थे, लेकिन नहीं बोला उसने, प्रभाणा सही बोला। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। अब यहां एक गलती है, मुद्योतकम में मुद्योतकम बोला उसने। क्यों भाई? मुद्योतकम कि मुद्योतकम? द्योतकम है, आधा दा और या है। देखो सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग तो सुने होंगे आपने, लेकिन सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उसमें पहला है शब्दाचार। शब्दाचार को व्यंजनाचार भी कहते हैं, मतलब शब्दों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ये हमारा सम्यक ज्ञान के प्रति विनय है, जिनवाणी की विनय है। पहला तो काम शुद्ध उच्चारण हो, फिर आएगा अर्थाचार, मतलब हमें अर्थ भी सही आना चाहिए। अब आगे बताएंगे फिर किसी दिन कि 8 अंक कौन से हैं। अभी तो ये मुद्योतकम है, अभी बड़े लोगों से ही पढ़वाऊंगा। मुद्योतकम, ठीक है, मुद्योतिक, हाँ। और इसके बाद बाकी तो वालंबनम ही बोला है, वालंबनम। ये सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ठीक है, एक बस गलती दिखी मुझे, ये मुद्योतकम, मुद्योतकम बोला है, मुद्योतकम बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर भी आप लोगों ने ध्यान से सुना, अच्छा लगा, आगे भी ध्यान से सुनेंगे। और जो बताया है हो सकता है वो गलती रही हो तो निकल जाएगी, अब नहीं होगी गलती। और दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, वो भी ऐसी गलती ना करें, शुद्ध उच्चारण करें। ठीक है,
चलिए तो एक बच्चे से और पढ़वाऊंगा। हाँ, कौन पढ़ना चाहता है? बड़े लोगों से भी पढ़वाऊंगा। हाँ, ये 3 बहनों में से एक से पढ़वाता हूँ। तीनों मत बोलना है, एक बोलना। चलो तय कर लो किसको बोलना है, लड़ना मत। भैया जी छवि दीदी। हाँ सम्यक प्रणम्य जनिपादयुगं युगादां स्वालम्बनं भवजनिपतितां जनानाम्। ठीक है। किसी को कोई गलती समझ में आई हो तो बोलिए। देशना, कुछ गलती समझ में आई क्या? नहीं? ओके। और किसी को नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पढ़ा है। तो इस तरह ये उच्चारण तो सही हो गया। और वही बड़े लोगों से पढ़वाऊंगा तो गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। पढ़वाऊं तो तुम्हारे बाल वर्ग के बाद किशोर वर्ग में आऊं क्या? ये अंशिका है किशोर वर्ग में, पढ़वाऊं क्या? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं भाई। गलती हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, सुधर जाएगी। भाई गलती होगी तो सुधरेगी। अब पढ़ेंगे ही नहीं हम तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई गलती हम कर रहे हैं, तो फिर सुधरेगी कैसे? चलो ट्राई करते हैं। बोलना अंशिका। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाण मोद्योत्कम दलित पाप तमोविताना सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतितां जनानां। बताओ भाई, अंशिका की बहन बताओ, की है क्या? हाँ, क्या भैया जी? कोई गलती की है क्या? नहीं भैया जी। नहीं गलती। हाँ, अभी लड़ाई हो जाएगी बता देगी तो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा, बिल्कुल सही पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा। तो इस तरह और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, सुखदा भी आ गई है भाई, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, हमारे पुराने सब स्टूडेंट आते जा रहे हैं। हाँ बढ़िया। और बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, यदि ऑन करके बैठेंगे तो उनका फायदा है। आप 8:15 के पहले तैयार होके अच्छे तरीके से बैठ जाएं, ठीक है ना? और आप देखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि भाई आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। और उनसे भी पूछूंगा ही, जो नहीं दिखेंगे उनसे थोड़ी पूछूंगा मैं, जो दिखेंगे उनसे ही पूछूंगा। तो उनका ही फायदा है। फायदा किसका? जो दिखेगा और अच्छे से सीखता हुआ दिखेगा तो मैं उससे पूछ लूंगा कि भाई आप बताओ। हाँ, पूछने के डर से यदि कैमरा बंद करोगे तो आपकी बात है, लेकिन आप घबराएंगे तो आप फिर कैसे सुधरेंगे? है ना? मतलब ये कि आपको यदि सुधार करना है अपने उच्चारण में तो आपको शामिल होना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। देखो गलती, अभी मैंने अंशिका के बारे में बोला, वो लेकिन पढ़ा उसने कितने बढ़िया ध्यान से पढ़ा, बिल्कुल शुद्ध पढ़ा। महावीर अष्टक पढ़ रही थी कल, तो पहले तो गलती हुई लेकिन बाद में सुधार भी लिया। भाई गलती करेंगे तो सुधरेगी भी। तो इस तरह से ये पहला काव्य अपन ने सिर्फ उच्चारण किया है। अब समय अपना हो गया है, इसलिए मैं अभी अर्थ करने शुरू करूंगा तो देर लगेगी। तो कल हम इसका अर्थ करेंगे, ठीक है? एक एक शब्द से इसका अर्थ करेंगे, फिर भावार्थ, विशेषार्थ, इसके अंदर का जो मर्म है वो इसमें से निकालेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस एंगल से इसका मर्म हम समझ सकते हैं। ऐसा ये पहला काव्य अभी आज उच्चारण हुआ है, कल इसका विशेष अपन करेंगे और फिर इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। और आज जिससे आपको उच्चारण भी आए, उसका एक एक शब्द का अर्थ भी ये समझ में आए, है ना? और इसके साथ साथ उसका जो विशेष अर्थ है उसके अंदर वो रहस्य है वो भी आपको ख्याल में आए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। अभी सभी एक साथ एक पहला काव्य बोल के आज की क्लास को हम पूरा करेंगे।
उसके बाद अपन एक जिनवाणी स्तुति करेंगे। हमारे सारे बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, किसी को भी कह दूं तो वो एक एक जिनवाणी स्तुति जरूर सुना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जिनवाणी स्तुति याद की है। ठीक है, तो एक काव्य पढ़ेंगे, फिर एक बच्चे से बोलूंगा, वो स्तुति बोलेगा। ठीक है, इस तरह आज की क्लास अपन पूरी करेंगे, बाकी आगे का कल 8:15 बजे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पतितां जनानां। हाँ, एक स्तुति प्रस्तुत करेंगी मैत्री, ये तीनों बच्चे। हाँ, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। बोलिए। सुनत मोरी भूल भागी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी, कर्म स्वभाव पाप चेतन की, कर्म स्वभाव पाप चेतन की, विन्न पेछानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी, निज अनुभूति सहज गायकता, निज अनुभूति सहज गायकता, सोचे रोस तोस मैल पागी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी, सारे बात धुनी मेरे मल चलती, सारे बात धुनी मेरे मल चलती, बिन्ने बिछा सारे गाल धुनी मेरे मल चलती, गाय गाई संभाव लगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी, संशय मोह ब्रह्मकार गति, संशय मोह ब्रह्मकार गति, प्रतिरालम ज्योत जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी, ज्ञान अपूरव मंगल पायो, ज्ञान अपूरव मंगल पायो, सिद्ध सुख लैन हासिल हुनकी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भागी। जय श्री राम। तरह जिनवाणी स्तुति की सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से कायोत्सर्ग करेंगे और कल पुनः 8:15 बजे उपस्थित होंगे और अपन आगे इस छंद का और आगे के छंदों का विशेष मर्म समझेंगे। तभी उपस्थित हों। अभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से कायोत्सर्ग करेंगे।